नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन में किसी देश की पूरी कहानी समझी जा सकती है? एक तरफ दोस्ती का हाथ तो दूसरी तरफ थोड़ी सावधानी। एक तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं तो दूसरी तरफ कला का जश्न मनाया जा रहा है। आज हम भारत के ऐसे ही एक 24 घंटे के सफर को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक देश की कहानी हर पल, हर लम्हे में लिखी जाती है। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ 24 घंटे किसी देश की धड़कन को समझने के लिए काफी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से, यानी कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बात दुनिया की। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत एक ही वक्त में कितने अलग अलग किरदार निभा रहा है। ये देखिए, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक कमाल का उदाहरण है। मतलब एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग फैसले। एक तरफ चीन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक नया E4 वीजा लाया गया है। तो दूसरी तरफ ईरान में जो हालात हैं उसे देखते हुए अपने ही लोगों को सलाह दी गई है कि भाई अभी वहां जाना ठीक नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि फॉरेन पॉलिसी कितनी नपी-तुली होती है। मौके भी देखने हैं और अपने लोगों की सुरक्षा भी। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर एक और बड़ी हलचल हुई है और वो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स आ गए हैं। बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लात्विया और लाइबेरिया। अब ये जो नए देश आए हैं ना, ये बताते हैं कि दुनिया की कूटनीति का समीकरण कैसे बदल रहा है। हर कोई अपना असर दिखाने की होड़ में लगा है। चलिए अब दुनिया की बातों से जरा हटकर अपने देश के अंदर आते हैं। देखते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जबरदस्त काम हो रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। क्या लगता है ये क्या है? किसी शहर की आबादी या किसी स्कीम के फायदे उठाने वाले लोग? नहीं, ये नंबर भारत की उस नई ताकत की कहानी है जो आने वाले वक्त में जंग का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। जी हां, वो नंबर था इंडियन आर्मी की नई यूनिट भैरव की, ड्रोन ऑपरेटर्स का। जरा सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स अब ड्रोन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ ड्रोन उड़ाते नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सेना की वो आंखें और वो हथियार हैं जो आसमान से जमीन पर पैनी नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर एकदम सटीक हमला भी कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं होता, जान बचाने के लिए भी होता है। DRDO का स्वदेश सिस्टम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक तरह का मैजिक बॉक्स है जो समंदर के खारे पानी को भी पीने लायक मीठे पानी में बदल देता है। अब सोचिए जरा, उन मुश्किल इलाकों में तैनात हमारे जवानों के लिए ये चीज किसी वरदान से कम है। देश की ताकत सिर्फ सरहद पर ही नहीं, सड़कों पर भी नजर आती है। और NHAI ने तो आंध्र प्रदेश में कमाल ही कर दिया। ऐसा काम किया कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जी हां, सिर्फ एक दिन में करीब 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया गया। ये स्पीड और ये कैपेसिटी वाकई में हैरान कर देती है। अच्छा, अब आते हैं गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पर, मतलब उस सिस्टम पर जो देश को चलाने का काम करता है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर सरकार खुद लोगों के पास आए और कहे, हमें अपने सपने बताओ। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये असल में तमिलनाडु सरकार की एक नई पहल है। एक ऐसी पहल जो गवर्नेंस का तरीका ही बदल सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है उंगल कन्वाई सोलुंगल। इसके तहत सरकार कोई 1-2 नहीं, बल्कि करीब करीब 2 करोड़ परिवारों से सीधे बात कर रही है। उनसे पूछ रही है कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, ताकि जो भी पॉलिसी बने वो सिर्फ कागजों पर न रह जाए, बल्कि लोगों की उम्मीदों के हिसाब से हो। ये वाकई गवर्नेंस में जनता की सीधी भागीदारी का एक जबरदस्त तरीका है। अब आते हैं पैसों के लेन देन पर। हम सब जो दिन भर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, उसे और भी सेफ और स्मूथ बनाने के लिए RBI ने एक नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड का मेन काम ये देखना है कि देश का पूरा पेमेंट सिस्टम मजबूती से काम करे, ताकि हम सब का डिजिटल ट्रांजैक्शन हमेशा सेफ रहे। गवर्नेंस का एक और बहुत जरूरी पिलर है हमारी जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। और वहां भी काफी कुछ हो रहा है। देश के 5 हाई कोर्ट्स में सिक्किम से लेकर केरला तक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इससे पता चलता है कि जस्टिस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए लगातार जरूरी बदलाव होते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं और बात करते हैं देश के कल्चर और नेचर की। देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास हो रहा है।
तो आर्ट और कल्चर की दुनिया से एक बड़ी खबर है। जानी मानी भरतनाट्यम डांसर उर्मिला सत्यनारायणन जी को प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि क्लासिकल डांस की दुनिया में ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। अच्छा, 9 जनवरी की तारीख ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का दिन है, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन उन करोड़ों भारतीयों को समर्पित है जो दुनिया भर में रहकर भी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अब जरा एक कल्पना कीजिए, शहर के बीचों बीच रात का अंधेरा है और आप जंगल सफारी पर हैं। सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर लखनऊ इसे सच करने जा रहा है। वहां कुकरेल के जंगलों में देश की पहली अर्बन नाइट सफारी शुरू होने वाली है। मतलब वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का एक एकदम अनोखा मेल। और अगर बात नेचर की हो ही रही है तो वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। कर्नाटक के जंगलों में पहली बार एक बहुत ही रेयर सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। इसके अनोखे रंग की वजह से लोग इसे स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी बुलाते हैं। ये खोज बताती है कि भारत की बायोडायवर्सिटी कितनी कमाल की और अनमोल है। तो इस एक दिन के सफर का निचोड़ क्या है? हमने एक ऐसे भारत को देखा जो ग्लोबल स्टेज पर बड़े सदे हुए कदम रख रहा है। हमने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ताकत देखी जो देश का चेहरा बदल रही है। हमने एक ऐसी सरकार देखी जो लोगों से उनके सपने पूछ रही है, और हमने एक ऐसे कल्चर को महसूस किया जो अपनी कला और कुदरत दोनों को सहेज रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है तो आने वाला कल कितना डायनामिक होगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस रफ्तार और इतनी सारी अलग अलग कहानियों के साथ भारत का अगला चैप्टर कैसा लिखा जाएगा। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।